हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलिडेशन ऑफ यूटिलिटी के बारे में। राइट। अब जो भी मतलब फैसिलिटीज़ है, जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारी जो गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, एयर वेंटिलेशन वगैरह वगैरह, तो उनका जांच पड़ताल कैसी होनी चाहिए, उनकी वैलिडेशन कैसी होनी चाहिए इंडस्ट्री में, बेसिकली उसी पे ही चर्चा होने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं वैलिडेशन ऑफ यूटिलिटीज़। Utility validation is the process of ensuring that critical utilities such as water, compressed air, HVAC मतलब heating, ventilation and air conditioning, steam and gas systems consistently operate within specified parameters to maintain product quality and compliance with regulatory guidelines. फॉर एग्जांपल फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन जीएमपी, डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर वगैरह। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं कंपनी में, जैसे कि वाटर सप्लाई है, कंप्रेस्ड एयर है ना, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर है, जो भाप का वो सब है, गैस सिस्टम है, उनको जब हम चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ यूटिलिटी। इसका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू कंफर्म दैट यूटिलिटी सिस्टम प्रोवाइड कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। जो भी हम कंप्रेस्ड एयर और एच भी ए सी बोल जो ऊपर बोले हैं, वो सब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, अपने परफॉर्मेंस को सही दे रहा है कि नहीं, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। दूसरा इसका मकसद है टू इंश्योर कंप्लायंस विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी। ठीक है, जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जीएमपी इज डिपेंड ऑन द ऑल द सप्लाई ऑफ दिस वाटर, गैस एंड टेम्परेचर, पीएच। अगर ये सही नहीं रहेंगे तो जीएमपी तो इंश्योर ही नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए। और तीसरा नंबर में आप दे सकते हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। अब जो भी मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, डस्ट, पॉल्यूटेंट, अदर पार्टिकल, फॉरेन मैटर, है ना, तो प्रोडक्ट तभी सेफ हो पाएगा जब हम उसको सही तरीके। अब पानी गंदा रहेगा, हवा गंदा रहेगा, तो डेफिनेटली वो कंटामिनेट हो जाएगा ना। टू इस्टेब्लिश सिस्टम रिलायबिलिटी थ्रू क्वांटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ को भी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि मतलब व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई और गैस, टेम्परेचर, हीट, तो उसके हिसाब से ये सही हो पाएगा। अब टाइप ऑफ यूटिलिटी वैलिडेशन, कितने प्रकार के आप वैलिडेशन कर सकते हैं? तो जितनी यूटिलिटी उतना वैलिडेशन, उतने टाइप का वैलिडेशन। तो पहला है वाटर सिस्टम वैलिडेशन। अगर पानी को चेक करना है तो इट इंक्लूड्स द प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम। आप देखे होंगे कि आप हमारे छोटे से छोटे लैब में भी हम डिस्टिलेशन यूनिट रखते हैं। ठीक है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बना रहे हैं टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, लोशन एंड दुनिया भर के पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक और दुनिया भर के फॉर्मुलेशन हो रहे होते हैं, उसमें पानी की ज़रूरत होती है। और पानी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से मतलब दैट मे बी द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट, दैट मे बी द कॉज फॉर दी योर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, है ना। तो ये सब चीज़ को, इसीलिए पानी को सबसे पहले वैलिडेट करना चाहिए कि पहले आप फॉरगेट अबाउट फार्मास्यूटिकल, इवन फूड इंडस्ट्री आल्सो, है ना। दूसरा है कंप्रेस्ड एयर वैलिडेशन, इंश्योर एयर क्वालिटी मीट्स फार्मास्यूटिकल ग्रेड स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मतलब ये एसी लगा दिए और फिर उसमें चल रहे, नहीं, हीपा फिल्टर हमको चाहिए, तभी हम उसको सही तरीके से इंश्योर कर पाएंगे कि कितने माइक्रो। अब जैसे कि हम क्लीन रूम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि पर स्क्वायर एरिया ऑफ द रूम व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मे बी नंबर ऑफ माइक्रोब्स, है ना। HVAC system validation like controls environmental condition like temperature, humidity and air pressure in the clean rooms. So that also should be like temperature alarm, what is the flow, air flow, blowers and all those. Steam validation, जैसे कि it ensure the steam purity and sterilization effectiveness of in autoclaves. अब हम ऑटोक्लेव में प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का, तो जो पानी यूज़ हुआ है, जो स्टीम है, वह मतलब स्टेरिलाइज्ड है ना, क्योंकि कई बार उस टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, तो हमको वो देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ
steam we are providing and what kind of right the things even in for the room or in aseptic area, है ना. Gas system validation, confirm purity of the and the consistency of the gases used in manufacturing. कई बार हम कार्बन यूज़ करते हैं, कई बार हम हीलियम यूज़ करते हैं. Even the environment, the atmosphere of the room where the that may be the mixture of the gases. तो वो गैस भी कैसे आया है, मतलब ऐसा नहीं कि there may be the so much of microorganism contaminant particle size. तो उस चीज़ को हमको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ देयर इन द एयर, व्हाट इज़ देयर इन द वाटर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़. ऐसा नहीं कि सिंपल रूम में जैसे कि कुछ भी बनाते हैं अपन, बिरयानी बनाते तो हम ये सब थोड़ी चेक करते हैं. हमारा ध्यान तो सिर्फ मसाला और इंग्रेडिएंट पे रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते. वी हैव टू बी इंश्योर ऑल दिस. अब प्रोसीजर की बात करें वैलिडेशन स्टेप में, तो पहला डिज़ाइन क्वालिफिकेशन DQ, है ना. वैलिडेशन स्टेप में तो पहला है वेरीफाई दैट द सिस्टम डिज़ाइन मीट्स रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, दैट एसेस मटेरियल सिलेक्शन, फ्लो रेट एंड द फिल्ट्रेशन सिस्टम. अब क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट, क्योंकि ये सब जो चीज़ है फैसिलिटीज़ का, यूटिलिटीज़ का जो वैलिडेशन हम कर रहे हैं, उसमें जो भी मशीनरीज इन्वॉल्व हैं, ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, उनका क्या डिज़ाइनिंग है ना. कितने टेम्परेचर, जैसे कि एयर नॉर्मल फिल्ट्रेशन और हेपा फिल्ट्रेशन में डिफरेंस है, तो व्हाट इज़ द माइक्रोन साइज, हाउ मच पार्टिकल इट इज़ अलाउड इनसाइड द रूम वगैरह. राइट. इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि इंश्योर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एज पर द डिज़ाइंड स्पेसिफिकेशंस. वेरीफाइंग पाइपिंग, जो भी पाइप वाटर सप्लाई के लिए, पंप, जो पंप हम यूज़ कर रहे हैं, वॉल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस एंड कैलिब्रेशंस किया गया है. तो थर्ड है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस, चेक सिस्टम परफॉर्मेंस अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, वैलिडेटेड क्रिटिकल परफॉर्मेंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट एंड माइक्रोबियल लिमिट. क्योंकि हेपा फिल्टर हो गया या फिर अदर फिल्टर हो गया या स्टेरिलाइजेशन यूनिट है, फ्यूमिगेशन मेथड के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि हम अगर वो मान लो उसको मतलब 8 डिग्री में मेंटेन करना है और 15 LB प्रेशर मेंटेन करना है, फ्लो रेट, तो वो सब काम कर रहा है कि नहीं. व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच इज अलाउइंग इनसाइड द रूम एंड इन द वाटर और इन द एयर और इन द गैस. परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, कंडक्ट टेस्टिंग अंडर द रियल प्रोडक्शन कंडीशन, परफॉर्म माइक्रोबियल टेस्ट, केमिकल फिजिकल एनालिसिस, है ना. कंडक्टिविटी फॉर द वाटर फॉर एग्जांपल, verify consistent over a set period of with operated sampling. तो ये चीज़ हमको चेक करना होगा. मॉनिटरिंग एंड रीवैलिडेशन, इस्टेब्लिश अ रूटीन मॉनिटरिंग प्लान, परफॉर्म पीरियोडिक रीवैलिडेशन व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ऑकर और व्हेन मॉडिफिकेशन ऑकर. यूटिलिटी वैलिडेशन, इंश्योर दैट, यहाँ पे नहीं दिख रहा था. हाँ, यूटिलिटी वैलिडेशन इंश्योर दैट द क्रिटिकल सिस्टम फंक्शन reliability, providing safe and compliance condition for the product pharmaceutical manufacturing. नोट्स मिल जाएगा.